काले घोड़े का रहस्य। सूरजपुर गांव घने जंगल के किनारे बसा हुआ। दिन में यह गांव हंसी खुशी से भरा रहता, लेकिन रात होते ही लोगों के चेहरों पर डर उतर आता, क्योंकि सबको पता था जंगल की गहराइयों में काला घोड़ा है। बुजुर्ग कहते थे, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह एक शापित आत्मा है। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है उसका नाम और निशान मिट जाता है। लोगों ने कई बार दूर से देखा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। दौड़ते समय उसके खुरों से चिंगारियां निकलती, और अजीब बात यह कि वह कभी बूढ़ा नहीं होता। कुछ लोग कहते, जिसने उसे छू लिया उसे अपार शक्ति मिली। दूसरे कहते, नहीं, जिसने भी उसे छुआ वह कभी वापस नहीं लौटा। इस डर और रहस्य ने गांव वालों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन एक युवक था, अभिमन्यु। अभिमन्यु का प्रण। अभिमन्यु साधारण किसान का बेटा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती और दिल में एक बेचैनी, कुछ बड़ा करने की। जब वह छोटा था उसने अपने दादा से घोड़े की कहानियां सुनी थी। उस दिन से उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मैं इस काले घोड़े को ढूंढूंगा और उसका रहस्य जानकर गांव वालों का डर मिटाऊंगा। गांव के लोग हंसते, अरे पगले, वहां गया तो लौटेगा नहीं। लेकिन अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता, अगर कोई लौटा नहीं तो शायद मेरी किस्मत में लौटना लिखा है। यात्रा की तैयारी। एक दिन चांदनी रात थी। गांव सो चुका था। अभिमन्यु अपने घर से निकला। उसके पास था एक मशाल, पिता की दी हुई लोहे की तलवार और मां का दिया हुआ ताबीज। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रात गहरी होती जा रही थी। हवा ठंडी और रहस्यमय थी। पत्तों की सरसराहट, दूर उल्लू की आवाज, और बीच बीच में लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने मन ही मन कहा, डर तो उसी को लगता है जिसका लक्ष्य छोटा हो। मेरा लक्ष्य बड़ा है। पहला सामना। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक दूर से खुरों की आवाज आई, ठक 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 ठक। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मशाल की रोशनी में धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह था काला घोड़ा, लंबा, बलिष्ठ। उसकी त्वचा रात की तरह काली, आंखें लाल, जैसे किसी ने उसमें अंगारे जड़ दिए हों। धीरे धीरे वह अभिमन्यु की ओर बढ़ा। अभिमन्यु ने तलवार कसकर पकड़ी, लेकिन तभी घोड़े की आंखें चमकीं और पूरे जंगल में गूंज उठा, जो मेरे करीब आता है वह कभी वापस नहीं जाता। काले घोड़े का रहस्य। घोड़े की आवाज अभिमन्यु के पैरों तले जमीन जैसे हिलने लगी। उसने साफ साफ सुना, घोड़े की आवाज। लेकिन घोड़े बोलते हैं, यह तो असंभव था। घोड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तू क्यों आया है मनुष्य, मौत को दावत देने? अभिमन्यु ने साहस जुटाया और कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मैं तेरे रहस्य को जानने आया हूं। घोड़े ने ठाका लगाया। जंगल में उसकी हंसी गूंज उठी। हजारों लोग आए थे मुझ तक, लेकिन लौटे कोई नहीं। तुझे क्यों छोड़ दूं? ताबीज का प्रभाव। घोड़ा धीरे धीरे अभिमन्यु के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि मानो आत्मा को चीर कर देख रही हूं। अचानक उसने झपट्टा मारा। अभिमन्यु ने तलवार से बचाव किया, लेकिन जैसे ही घोड़ा और करीब आया, उसकी मां का दिया हुआ ताबीज चमक उठा। घोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, यह ताबीज, यह शक्ति, तू कौन है? अभिमन्यु ने गर्व से कहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मेरे पास मां की आस्था है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रहस्यमय सौदा। घोड़े ने चुपचाप आकाश की ओर देखा। कुछ पल बाद उसकी आवाज बदली। अब वह उतनी डरावनी नहीं थी। उसने कहा, मनुष्य, मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूं। मैं कभी राजा विक्रमादित्य का युद्ध घोड़ा था। एक श्राप ने मुझे इस रूप में बांध दिया है। जब तक कोई निडर इंसान मुझे सामना करके सही प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अभिमन्यु ने चौंक कर कहा, तो तेरा श्राप तोड़ा जा सकता है? घोड़े ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन इसकी कीमत है। कौन सी कीमत? अभिमन्यु ने पूछा। घोड़े की आंखों में चमक उभरी। तुझे अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। अगर तू असफल हुआ तो तेरी आत्मा भी इस जंगल में कैद हो जाएगी। अंधेरे की परीक्षा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। अगर यही शर्त है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यह बताना होगा कि परीक्षा क्या है। घोड़े ने धीरे धीरे कहा, आज रात तू इस जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाएगा। वहां 3 द्वार हैं। पहले द्वार पर तुझे अपना डर हराना होगा, दूसरे द्वार पर तुझे अपनी लालसा हरानी होगी, और तीसरे द्वार पर तुझे अपनी आत्मा का सच पहचानना होगा। अगर तू इन तीनों परीक्षाओं को पार कर ले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर कहीं असफल हुआ तो हमेशा के लिए खो जाएगा। अभिमन्यु के सामने विकल्प था, या तो गांव लौट जाए और सुरक्षित रहे, या फिर आगे बढ़े और इतिहास बना दे। उसने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, मैं तैयार हूं, रास्ता दिखाओ। घोड़े ने हिनहिनाकर आकाश की ओर देखा और अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। जमीन फटी और दूर अंधेरे में गुफा का द्वार दिखाई देने लगा।
गुफा का द्वार अभिमन्यु धीरे धीरे उस गुफा के पास पहुंचा। काले पत्थरों से बनी गुफा का मुहाना ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैत्य अपना मुंह खोले खड़ा हो। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, मानो मौत की सांस। घोड़े ने कहा, यहीं से तेरा असली सफर शुरू होता है। याद रख, पहली परीक्षा है डर पर विजय। अभिमन्यु ने कदम बढ़ाया। अंदर घुप अंधेरा था। मशाल की रोशनी पत्थरों पर नाच रही थी। हर कदम पर गुफा और गहरी होती जा रही थी। अचानक उसने सुना, अभिमन्यु। एक फुसफुसाती हुई आवाज। वह रुका। किसी ने उसका नाम पुकारा था। भय का सामना। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। मशाल बुझने लगी और तभी अचानक सामने उसके पिता की परछाई खड़ी थी। पिता जो सालों पहले मर चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा लौट जा, यह रास्ता मौत है। मैं तुझसे यहीं मिल पाया हूं। अगर तू आगे गया तो मुझे सदा के लिए खो देगा। अभिमन्यु का दिल कांप गया। वह सोचने लगा, क्या यह सच में मेरे पिता हैं? अगर हां तो कैसे? अगर नहीं तो यह छलावा है? आवाज गूंजी, मैं तेरा पिता हूं, लौट जा। अभिमन्यु ने तलवार कसकर पकड़ी और जोर से बोला, अगर तू सच में मेरे पिता होता तो मुझे कभी डराता नहीं। तू बस मेरा भ्रम है। मैं तुझसे नहीं डरता। इतना कहते ही परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुफा फिर शांत हो गई। लालसा की परीक्षा। अभिमन्यु आगे बढ़ा। अब उसके सामने दूसरा द्वार आया। इस पर लिखा था, जो चाहो वह मिलेगा, लेकिन चाह की कीमत तुम्हारा सत्य होगा। द्वार खुला और अंदर सोना, हीरे, मोती, असंख्य खजाने। दीवारों पर स्वर्ण जड़े दीपक जल रहे थे। बीच में एक विशाल सिंहासन था और उस पर एक मुकुट रखा था जो चमक रहा था। आवाज गूंजी, अभिमन्यु, तुझे सारी दुनिया का राजा बना दूंगा। बस यहीं बैठ जा और यह मुकुट पहन ले। गांव, राज्य, धन सब तेरा होगा। बस इस यात्रा को यहीं समाप्त कर दे। क्षण भर को अभिमन्यु का मन डगमगाया। उसने सोचा, अगर सचमुच मैं राजा बन गया तो मेरी मां सुखी हो जाएगी, गांव वालों का जीवन बदल जाएगा। लेकिन तभी उसे घोड़े की बात याद आई। दूसरे द्वार पर तुझे अपनी लालसा हरानी होगी। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। इतना कहते ही खजाने धूल में बदल गए। सिंहासन टूट गया और द्वार अपने आप खुल गया। आत्मा का सच। अब वह तीसरे और अंतिम द्वार पर पहुंचा। इस पर कोई शब्द नहीं लिखे थे, बस एक दर्पण लगा था, एक विशाल दर्पण। अभिमन्यु ने उसमें झांका और देखा कि उसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसका भविष्य दिखाई दे रहा था। दर्पण में वह खुद को देख रहा था, बूढ़ा, अकेला, गांव से दूर और चेहरे पर पछतावा। आवाज आई, यही तेरी सच्चाई है। तू अपनी महत्वाकांक्षा में सब खो देगा, मां को, गांव को और खुद को भी। अगर तुझे यह भाग्य मंजूर है तो आगे बढ़, वरना लौट जा। अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्पण को देखा और कहा, शायद यही मेरा भविष्य हो, लेकिन अगर मैं इस भय से भागूंगा तो मेरा वर्तमान भी मिट जाएगा। मैं सच्चाई से भागूंगा नहीं, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो। इतना कहते ही दर्पण चटक गया और 1000 टुकड़ों में बिखर गया। गुफा कांपने लगी और एक तेज प्रकाश फैल गया। काले घोड़े का रहस्य मुक्ति की घड़ी। दर्पण टूटते ही पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। अभिमन्यु ने अपनी आंखें ढक लीं। जब उसने धीरे से देखा तो उसके सामने वही काला घोड़ा खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वे शांत थीं, जैसे गहरी झील। उसकी काली चमकती देह पर धीरे धीरे सफेद रोशनी फैलने लगी। घोड़े ने कहा, तूने तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली। तूने भय, लालसा और सत्य तीनों पर विजय पाई है। अब मैं अपने श्राप से मुक्त हूं। अचानक पूरा जंगल गड़गड़ाने लगा। घोड़े का शरीर बदलने लगा। वह अब साधारण घोड़ा नहीं रहा, बल्कि एक दैवीय रूप में प्रकट हुआ। असली रहस्य। दैवीय घोड़े ने गूंजती आवाज में कहा, सुन मनुष्य, मैं कभी राजा विक्रमादित्य का सबसे प्रिय घोड़ा था। हमने साथ मिलकर अनेक युद्ध जीते, लेकिन अहंकार के कारण राजा ने एक साधु का अपमान किया और साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं अनंत काल तक इस जंगल में भटकता रहूंगा। हर इंसान जो मेरे पास आया वह अपनी कमजोरियों में हार गया, कोई भय से, कोई लालसा से और कोई असत्य से। इसलिए कोई लौट न सका। अभिमन्यु चकित था। तो क्या अब श्राप टूट गया? घोड़े ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और अब मैं स्वर्ग लोक को लौट जाऊंगा, लेकिन तुझे एक वरदान दे सकता हूं। वरदान की शर्त। घोड़े ने कहा, तू क्या चाहता है मनुष्य? अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा। उसके मन में कई विचार आए, धन, राजपाट, शक्ति, लेकिन उसे याद आया गुफा की परीक्षाएं। उसने कहा, मुझे बस इतना वरदान दे कि मेरा गांव सुरक्षित रहे, लोगों के दिलों से डर मिट जाए और मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। घोड़े की आंखों में प्रसन्नता झलकी। उसने कहा, तूने सबसे सच्चा वर मांगा है, इसलिए तुझे 2 वरदान मिलेंगे। पहला, तेरा गांव कभी भय और अकाल से नहीं जूझेगा। दूसरा,
तेरे हृदय में हमेशा साहस रहेगा ताकि तू हर कठिनाई पर विजय पा सके। इतना कहते ही घोड़ा आकाश में उठने लगा। उसकी देह से प्रकाश फैल रहा था और धीरे धीरे वह गायब हो गया। अभिमन्यु गांव लौटा। लोगों ने उसे देखकर दंग रह गए। तू तू कैसे लौटा? जिनकी हिम्मत उस जंगल तक गई वे कभी लौटे नहीं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्होंने डर और लालसा को नहीं हराया, लेकिन मैंने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। अब यह जंगल अभिशापित नहीं रहा। गांव में उत्सव मनाया गया और सचमुच आने वाले वर्षों में गांव ने कभी भय, अकाल या विनाश नहीं देखा। अभिमन्यु का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसे युवक के रूप में जिसने न केवल काले घोड़े का रहस्य खोला बल्कि पूरे गांव को मुक्ति दिलाई। कहानी का संदेश डर सिर्फ भ्रम है जो हमें रोकता है। लालसा सबसे बड़ा जाल है जो हमें भटका देता है। सत्य से मुंह मोड़ना ही असली हार है। जिसने इन तीनों पर विजय पाली वह जीवन का असली विजेता है। ऐप को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।